हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियन। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता देना। ऑडियो वीडियो बता देना। सब ठीक है? गुड आफ्टरनून खुशी, दीपक, महेश, वंश, सभी को, आदित्य, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता दीजिए सब ठीक है, देन विल स्टार्ट द सेशन। गणी खम्मा, खम्बा घनी, घनी खम्बा। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एवरीथिंग ओके ना? एवरीथिंग ओके, यस। चलो, छोटा सा है बट ऑप्शंस अच्छे हैं। ओके, नो डाउट। 1 2 3 4 5। हर दिन तो इजी इजी नहीं ले आना है ना। कभी कभी पैसेज बड़ा होता है और ऑप्शंस इजी होते हैं, कभी कभी छोटा सा पैसेज होता है बट ऑप्शंस थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है। जिस ऑप्शन का मीनिंग नहीं पता है कॉपी में लिखते जाइए, पहले पढ़िए। पहले इसको पढ़िए, पढ़ के डन बोलना मेरे को, आंसर मत देना अभी। ये प्रैक्टिस बैच है। डन डन डन। थोड़ा सा और टाइम दे देती हूँ, नए वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सबका मतलब पहले से ही पता हो। ओके, सबका मतलब पहले से पता हो, जिसका नहीं पता है उसको लिख भी तो लेना है। जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था ना 1984 में, आई थिंक इंदिरा गांधी वाला है, इंदिरा गांधी के डेथ पे जो राइट केसेस वगैरह हुए थे तब का। चलो आंसर देना शुरू करो। खुश रहिए साजन कुमार, खुश रहिए। रावण के विलेज से प्रणाम कर रहे हैं। चलो फटाफट करते हैं। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, फीलिंग वेरी डल डल टुडे। जल्दी से करके खत्म करते हैं। आज वाला ट्रिकी है ना। पहला का आंसर बताना। थोड़ा न्यूज़पेपर वाला है। हाँ, हर दिन आपको क्या वंस अपॉन अ टाइम वाला वही आएगा, हिंदू वाला है। द हिंदू में कुछ न्यूज वगैरह होगा, उसी का है ये।
पहला वाला का हैम्पर है, द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन, कहीं से भी आ जाए, अगर आपको पता है तो बना ही लो। दूसरा वाला एक्सट्रिकेट, एक्सट्रिकेट करने का मतलब होता है किसी को फ्री करना। एक्सट्रिकेट, एक्स एक्स का मतलब है एक्सक्लूड, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से किसी को एक्सट्रिकेट करना, मुसीबत से बाहर निकालना। स्पर का मतलब होता है प्रवोक करना, ओके। स्पर उत्तेजित करना, प्रवोक करना, उत्तेजित होके कोई काम कर रहे हैं, ओके। अमेंड का मतलब चलो मैं बताऊंगी बाद में, पहले आप अपना आंसर बताओ, आंसर बताओ। नेक्स्ट वाला का प्रिक्लूड बता रहे, प्रिक्लूड का मतलब होता है ना राइटर्स, मतलब जो दंगा करते हैं, दंगे वाले लोग, दंगा वाला पुलिस, पुलिस दंगा करने वाले के साथ। प्रिक्लूड का मतलब होता है अवॉइड करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आंसर इज कनाइव, कनाइव, कनाइव। आंसर बताओ, उसके बाद मैं समझाऊंगी। नेक्स्ट वाला, फोर्थ वाले का आंसर बताइए। फ्रेम्ड, कॉन्स्पिकुअस, थर्ड वाले का ना। नेक्स्ट वाले का कनाइफ के साथ ऐट आता है, लेकिन जब भी हम क्लोस्टर्स वगैरह बनाते हैं ना, कभी कभी ये जो हिंदू एडिटोरियल का पैसेजेस वगैरह होता है ना, ठीक है, हिंदू एडिटोरियल का जो पैसेजेस वगैरह होता है, कभी कभी वो ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ते समय ग्रामर नहीं सुधारना है, वर्ड पावर सुधारना है, ओके, वर्ड पावर सुधारना है। नेक्स्ट मैं इसको समझाऊंगी, समझाऊंगी। कॉन्स्पिक्वस का मतलब होता है प्रोसेस को, द स्लो प्रोसेस को स्पष्ट किया गया। कौन सा पिक लगाऊं, क्लियर होता है, क्लियर नहीं किया है। एक्सक्रूशिएट मतलब और भी पीड़ा, एक्सक्रूशिएट वर्ड आपको समुद्र मंथन में मतलब करवाया है, पीड़ादायक। ये प्रोसेस ना और भी खराब हो गया, मतलब ये जो एक तो ये जो जुडिशरी का प्रोसेस है ना, और भी पीड़ादायक होता है, तारीख पे तारीख मिलते जाता है। कुछ भी नहीं लगा देना, इम्प्रॉम्प्टू ना। और दूसरा है इवेट। चलो स्कोर बताओ, पहले स्कोर बताइए फिर समझा रही। इतना भी मुश्किल नहीं था। आपको 90% वर्ड का मतलब पता है। जेके 2 आया है, 4 आया है, 3 आया है, 1 आया है, मतलब 5 किसी का नहीं आया है। परसुएड थोड़ी करना है, लॉ को परसुएड करना थोड़ी है। लॉ में तो इतना प्रोसेस स्लो जा रहा है, और ये कि कितने प्रभावशाली लोग ना जो नियम कानून को इवेड करते हैं, बचते हैं। 4 आया है, 3 भी जिसका आ गया है ना, ये वाला जो हिंदू एडिटोरियल का जो पैसेज है, 2 नहीं लाना है, 2 3, जिसका 3 भी आ गया है 5 में, ऐसे पैसेजेस में वो क्वालिफाइड है, और जिसका 4 आया है वो तो और भी जरूरत से ज्यादा ही क्वालिफाइड है।
0 भी आया है, कोई बात नहीं है, इम्प्रूव कर लेंगे हम लोग। चलो हाँ, अब थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखो। पहले तो मैं पढ़ूंगी इसको। इन्वेस्टिगेशन, ये जो 1984 में जो रायट दंगा वाला केस आया था 1984 में, मुझे जहां तक लग रहा है इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद, असैसिनेशन के बाद, उसी से रिलेटेड है। तो जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना, जांच पड़ताल हो रहा है इन राइट केसेस, हैज बीन सीवियरली मतलब वेरी सीरियसली डैश बाय द फैक्ट that the large sections of the police dash with the rioters। पुलिस का एक बड़ा सेक्शन, पुलिस का एक बड़ा हिस्सा राइटर के साथ, राइटर्स किसको बोलते हैं, जो राइट में हिस्सा ले रहे हैं, दंगा करने वाले लोग। अब मेरे को बताओ कि ये दंगा करने वाले लोग में आम पब्लिक नहीं थे, ओके ये दंगा करने वाले लोग में हु इंक्लूडेड, ये जो दंगा करने वाले लोग थे पब्लिक इसमें वो थे कांग्रेस के फंक्शनरीज, अधिकारी और कांग्रेस सपोर्टर्स थे। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। द स्लो जुडिशियल प्रोसेस, और ये जो जुडिशरी का प्रोसेस है ना, इतना स्लो जस्टिस मिलने वाला, वॉज मेड इवन मोर डैश बाय मैन्युपुलेटेड इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन को मैन्युपुलेट किया गया, जो जांच पड़ताल कर रहा है ना उसको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट किया गया, मतलब पैसा खिलाया गया, ऐसा कुछ होगा। अपने मैनिपुलेट करना मतलब अपने अकॉर्डिंग डिसीजन देना, जैसे हम लोगों को भी मैनिपुलेट करते हैं और चाहते हैं ना कि वो हमारे अनुसार बोले। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एंड डैश प्रोसिक्यूशन। ठीक है, प्रोसिक्यूशन जो चार्जेस वगैरह लगे थे। तो अब मुझे बताओ कि पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव। पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव, जरा बताना। दिस इज जस्ट वन इंस्टेंस, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है कि कैसे इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावशाली लोग मैनेज, कैसे लॉ को अपने अकॉर्डिंग, मतलब नेगेटिव जा रहा है, पूरा पैसेज ही नेगेटिव, पूरा पैसेज ही नेगेटिव जा रहा है। इसी से पता चल रहा है ना कि जो सत्ता में होते हैं प्रभावशाली लोग कैसे कैसे वो लॉ के साथ खिलवाड़ करते हैं। ठीक है, खिलवाड़ करते हैं, लॉ से बचते हैं, अवॉइड करते हैं। नेगेटिव जा रहा है तो मेरे को, हाँ नेगेटिव जा रहा है तो थोड़ा सा, पूरा पैसेज ही नेगेटिव जा रहा है तो इसका मतलब है ऑप्शंस का आधा से अधिक वोट तो नेगेटिव ही जाना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो इन्वेस्टिगेशन इनटू द राइट केसेस हैज, देखो ये जो इन्वेस्टिगेशन है ना, जांच पड़ताल वाली प्रक्रिया स्लो हो गई है। ये जो जांच पड़ताल वाली प्रक्रिया है ना, स्लो हो गई है। ओके, क्योंकि यहाँ लोग प्रभावशाली लोग इसमें दखल देकर और भी ये कर दिया है। तो यहाँ पे अमेंड नहीं होगा। अमेंड करना मतलब संशोधन करना, रिफॉर्म करना, रिफॉर्म। हैम्पर्ड का मतलब होता है बाधित करना, ऑब्स्टैकल बाधित करना। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम, मतलब ये पॉजिटिव वर्ड है, किसी को डिफिकल्ट सिचुएशन से फ्री करना, उसको डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालना। और स्पर का मतलब है उत्तेजित करना, प्रवोक। तो क्या होगा, ये जो जांच पड़ताल वाली प्रक्रिया है ना, ये बहुत सिवियरली क्या हुआ है, सिवियरली, सिवियरली मतलब बहुत अच्छे से रिफॉर्म हुआ है, बिल्कुल नहीं। ये जांच पड़ताल वाली प्रक्रिया है, ये स्लो हो गया है, ये हैम्पर हुआ है, बाधित हुआ है। क्या गड़बड़ था इसमें, एक्सट्रिकेट या स्पर उत्तेजित की थोड़ी किया गया, हैम्पर हुआ है। ठीक है, हैम्पर हुआ है, हैम्पर, हैम्पर बाधित हुआ है। जैसे बारिश की वजह से मैच हैम्पर हो गया है, बाधित हो गया है। ओके, तो ये हो गया। समुद्र मंथन पढ़ने के बाद ना आपका 90% वर्ड्स हो जाएगा। ओके, तो आंसर इज हैम्पर। क्यों हुआ है, किस वजह से हैम्पर हुआ है कि पुलिस, लार्ज सेक्शंस ऑफ द पुलिस डैश विद द राइटर्स, ये पुलिस ने राइटर्स को सपोर्ट किया है। ठीक है, इसी वजह से तो चीजें मतलब बोलते हैं ना कि जो दंगा करने वाले लोग हैं पुलिस ने भी उसी का साथ दे दिया है। ठीक है, तभी। और ये दंगा करने वाले लोगों में कौन है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं कांग्रेस के सपोर्टर और इन फंक्शनरीज जो सत्ता में है, पुलिस ने भी उनका साथ दे दिया। इसी वजह से तो जांच पड़ताल की प्रक्रिया थोड़ा सा बाधित हो गई है। तो प्रिक्ल्यूड नहीं होगा। प्रिक्ल्यूड मैंने आपको समुद्र मंथन वर्ड में बताया है।
प्री, पहले से इंक्लूड मत करो, अवॉइड करो। कहाँ से अवॉइड किया? पुलिस ने अवॉइड थोड़ी किया है, पुलिस तो इनके साथ मिले जुले हैं, उसी वजह से तो प्रोसेस वगैरह स्लो हो गया है। ओके, पुलिस भी तो इनके साथ मिले हैं। फ्रेम करना मतलब कोई भी चीज क्रिएट करना, बनाना, फ्रेम भी नहीं होगा। कॉम्बैक्ट का मतलब होता है फेस करना, लड़ना, सामना करना, बट यहाँ पुलिस सामना नहीं कर रहे हैं, कन्फ्रंट विथ, यहाँ पुलिस सामना नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने भी ये दंगा करने वाले लोग के साथ पुलिस का भी साठगांठ है, कनाइव। अब आप बोलोगे कि मैम कनाइव के साथ तो एक्ट होता है, मैंने आपको कनाइव वर्ड पढ़ाया है। कनाइव का मतलब है गलत काम में साथ देना, सपोर्ट देना, सपोर्ट। राइटर्स मतलब दंगा करने वाले लोगों के साथ पुलिस भी है, इसीलिए तो प्रोसेस और स्लो हो गया है। पुलिस ठीक तरह से नहीं रिपोर्ट करेगा तो जुडिशियल प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड जाएगा, नेगेटिव, अवॉइड नहीं कर रहे। ओके, फिर ये बोल रहे हैं तो, और ये जो एक तो पुलिस भी इनका साथ दे रहा है, जिस वजह से प्रोसेस स्लो हो गया है, जुडिशियल क्या न्याय प्रोसेस वाला स्लो हो गया है। ओके, और फिर ये बोल रहे हैं द स्लो जुडिशियल प्रोसेस वाज मेड, ये जो जुडिशियरी का प्रोसेस और भी पीड़ादायक हो गया। ओके, एक्सक्रूशिएटिंग आपको याद होगा, एक्सक्रूशिएट आपको मैंने समुद्र मंथन वर्ड में पढ़ाया है। जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था, याद है? एक्सक्रूशिएट का मतलब है पीड़ादायक और भी खराब, टॉर्चर करना, एगनाइज करना, ऐसा मैंने समुद्र मंथन में पढ़ाया था ना। क्रूसीफाई, जीसस क्राइस्ट को कील में टांग दिया गया था, पीड़ादायी। ओके, तो ये बोल रहे हैं एक तो ऐसे ही प्रोसेस स्लो है और इनका प्रोसेस और भी ज्यादा खराब हो गया है। ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस थोड़ी हुआ है ये स्लो जुडिशियल प्रोसेस। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब क्लियर हो गया है, क्लियर, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब है स्पष्ट रूप से दिखना, तो ये तो होगा नहीं। मॉडरेट का मतलब है ना ज्यादा ना कम, ना बहुत स्लो ना बहुत फास्ट, तो ये भी तो नहीं होगा। स्लो प्रोसेस मॉडरेट कहाँ से हो जाएगा, ये तो स्लो चल रहा है। और क्लीमेंट, अच्छा याद है क्लीमेंट का मतलब क्या होता है? क्लीमेंट याद है, मैंने आपको इनक्लीमेंट वर्ड करवाया था। इनक्लीमेंट का मतलब होता है तूफानी, वेरी हार्श, वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, इनक्लीमेंट का मतलब होता है बहुत हार्श, वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत अनप्लेजेंट, खराब। और क्लीमेंट का मतलब तो अच्छा होगा, क्लीमेंट का मतलब होता है प्लेजेंट। क्लीमेंट एक पॉजिटिव वर्ड है, बट हमें यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड नहीं चाहिए। ये स्लो प्रोसेस ना जुडिशरी का और भी पीड़ादायक हो गया, तो एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब है अनप्लेजेंट, खराब। और फिर बोल रहे हैं इवन मोर डैश बाय मैनिपुलेटिंग, इन्वेस्टिगेशन में ना प्रभावशाली लोग की एंट्री हो गई है, अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं। एंड बाय मैनिपुलेटेड इन्वेस्टिगेशन एंड डैश प्रोसिक्यूशन, क्या बताओ? इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली। देखो, इन्वेस्टिगेशन में अगर प्रभावशाली लोग आ जाते हैं तो, और ये जुडिशियल प्रोसेस स्लो हो गया है, तो जुडिशियल प्रोसेस मैनिपुलेशन की वजह से स्लो हो गया। एंड डैश प्रोसिक्यूशन, ये जो चार्जेस लगाए हैं ना, ये शॉर्डी हो गया। शॉर्डी का मतलब क्या पढ़ाया है? इन्फ्लुएंशियल प्रोसिक्यूशन थोड़ी होगा। शॉर्डी का मतलब क्या है? मतलब ये, हाँ शॉर्डी ही है। मैंने क्या लगा दिया था, मैंने आंसर क्या लगाया था इसका? इन्फ्लुएंशियल तो लोग होते हैं, प्रोसिक्यूशन मतलब चार्जेस जो लगाएंगे। मैंने क्या आंसर गलत लिख दिया था? इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बिना तैयारी के। जैसे मैंने आपको कोई स्पीच बोलने के लिए दिया और बोला है कि ठीक अभी बोलिए, पहले से तैयारी करके नहीं आना, मैंने इन्फ्लुएंशियल कर दिया, आई एम वेरी सॉरी, शॉर्डी का मतलब होता है वेरी डल, वेरी स्लो, और एक शॉर्डी का मतलब है केयरलेस भी होता है। मैंने आपको वो वर्ड करवाया था ना समुद्र मंथन में, स्लिप शॉट का मतलब होता है वेरी केयरलेस, वेरी डल, वेरी स्लो। अच्छा, मैंने शायद गलती से लिख दिया था, उसी वजह से ना, अच्छा उसी वजह से बहुतों का स्कोर इधर उधर हो गया। इन्फ्लुएंशियल नहीं, स्लो हो गया है,
स्लो प्रोसेस होने की वजह से प्रोसिक्यूशन वगैरह भी मैंने गलती से लगा दिया था, रेकलेस, गलती से टिक कर दिया होगा। और ये सब ना दिखाता है, ये तो एक एग्जाम्पल है कि कैसे प्रभावशाली लोग लॉ का कन्फ्रंट, मतलब लॉ का सामना थोड़ी कर रहे हैं, कैसे ये सब पता चल रहा है, कैसे प्रभावशाली लोग ना लॉ से भाग रहे हैं। डिड्यूस का मतलब होता है डिराइव करना, किसी निष्कर्ष पे जाना। परसुएड मतलब कन्विंस करना। लॉ से इवेड कर रहे हैं, इवेड करना मतलब बचना, कानूनी प्रक्रिया से आप बच रहे हो। ठीक है, आपका 3 सही है। 3 सही है। चलो नेक्स्ट, पहला 2 वाला ना ग्रामर पे बेस्ड बनाइए, और लास्ट का 3 वोकैब पे बेस्ड। चलो बनाओ। देखो भाई, थोड़ा स्टूडेंट्स को समझा दिया जाए। हर वो क्लोज टेस्ट ना, प्लीज हर वो क्लोज टेस्ट मत सोचिएगा ना, हर वो क्लोज टेस्ट ऐसा आए कि मेरे को ना सब आना चाहिए। अभी तक तो मेरा क्लोज टेस्ट में मैम 5 में 4 आ रहा था, आज तो आप ऐसा क्लोज टेस्ट लाए कि मेरा 5 में 2 आ गया, इसका मतलब है कि मेरा क्लोज टेस्ट अभी तक इम्प्रूव नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। हर वो क्लोज टेस्ट जो आ रहा है उससे आप यहाँ पे सीखने आ रहे हो, तो मेरी ड्यूटी है ना हर टाइप का क्लोज टेस्ट ला के आपको सिखाया जाए। ऐसा नहीं है कि इजी इजी लाया जाए, पेपर में आया हुआ है। ये मत सोचना कि मेरे तो 4 में 4, 5 में 5 आ रहा था मतलब मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। बीच में ऐसा भी आएगा ना जहाँ 5 में 2-3 भी आएगा। गलत हो गया तो बस खुश रहो कि अच्छा किया मैम आपने गलत करवाया, हमने कुछ सीखा तो।
स्टार्ट किया जाए ना? रिफ्रेश कर देती। पहला वाला का आंसर बताइए, ग्रामर पे बेस्ड। पहला वाला का आंसर। ऑल्दो भी आ रहा है, परहैप्स भी आ रहा है, नेवरदीलेस भी आ रहा है, सबका मतलब आपको पता है। नेक्स्ट वाला। सेकंड वाला आप कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट। ग्रामर का था। नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला रॉन्ग हो गए। पहले तो समझ लेना है। एक यंग बॉय ने अपनी बहन को ना बिस्किट दिया, ठीक है, तो बहन खुश हो गई है। बहन, फ्राउन का मतलब होता है एंग्री होना, एंग्री होना। और सल का मतलब भी दुखी हो जाना। बहन खुश हो गई है। और ग्लोअर, ग्लो अलग वर्ड होता है। ग्लोअर का मतलब भी होता है गुस्से में, गुस्सा गुस्सा। बीम का मतलब होता है हैप्पी। बीम का मतलब होता है रे ऑफ लाइट, चमक। मतलब गुस्से से चमक, मतलब नहीं, सॉरी, खुशी से चमक गई, हैप्पी हो गई, हैप्पी। हैप्पी वर्ड पावर कह रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला। ग्लोअर का मतलब होता है गुस्सा। डाइवर्ज, सबका मतलब पता है आप। डाइवल्ज का मतलब है उजागर करना, सीक्रेट वगैरह। डाइवल्ज वर्ड करवा दिया है। एक्नॉलेज मतलब एक्सेप्ट करना कोई भी चीज। इसीलिए बोलती हूँ कि पहले पैसेज को पढ़ा करिए। पैसेज का देखिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पिछला वाला में तो सब नेगेटिव था, पिछला वाला में सब नेगेटिव था। ओके, हाँ। तो चलो, एंड ये बताओ। स्कोर बताइए, स्कोर, स्कोर।
स्कोर बता दीजिए। एंडियरिंग का मतलब है वेरी लविंग, बहुत प्यारा। 3 आया वानी, 5 भी आया है। बीम का मतलब है खुशी से चमकना। गुस्से से दमकना, गुस्से से। 4 आया है। इतना तेजी से कमेंट जा रहा है ना। चलो चलो, अब बताओ कि ये पीछे वाला सेंटेंस तो पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा था, ये सेंटेंस क्या जा रहा है? आधा से अधिक पार्ट मतलब क्या जा रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? अ कपल ऑफ डेज अगो, 2-3 दिन पहले मैंने एक यंग लड़के को देखा जो करीब करीब 5 साल का होगा। एक बिस्किट को तोड़ा जो उसके हाथ में था और आधा अपनी बहन को दे दिया। ठीक है, 2-3 दिन पहले मैंने देखा एक छोटा सा 5 साल का बच्चा था, बिस्किट तोड़ के अपनी बहन को दिया। पॉजिटिव। हु आई इमेजिन, मुझे जहां तक लग रहा है ना कि वो उसकी बहन 3 साल की थी। ठीक है, पॉजिटिव जा रहा है। द गर्ल लुक्ड एट हर ब्रदर, बिस्किट दिया तो भाई गर्ल तो खुश हो जाएगी। वाइल हर ब्रदर डैश एंड रेसिप्रोकेट करना। रेसिप्रोकेट मतलब सामने वाले की तरफ से जैसा फीलिंग आ रहा है आप पलटकर उसी अकॉर्डिंग जवाब दे रहे हो। ठीक है, विथ एन इक्वली डैश लुक, इक्वली वही लुक दिया गर्ल ने। वॉचिंग दिस फ्रॉम नियर, मैं इस चीज को देख रहा था। एंड आई वॉज एक्सट्रीमली जॉयफुल, इसका मतलब है ये भाई बहन में कुछ अच्छा हो रहा था। ठीक है, भाई बहन में अच्छा हो रहा था तो इनको ये देख के बड़ा खुशी होता। और मुझे रियलाइज दिया है व्हाट आई हैव बीन एबल टू शेयर व्हेन आई है, मतलब शेयरिंग का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। वॉट एवर इट बी, चाहे एक छोटा सा बिस्किट ही क्यों ना हो, ओके, शेयर करना एक अलग लेवल की फीलिंग देता। तो पूरा सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है, एक भी नेगेटिव नहीं बोला। कभी कभी पूरा सेंटेंस पॉजिटिव जाता है, कभी कभी पूरा सेंटेंस नेगेटिव जाता है, और कभी कभी मिक्स्ड भी रहता है। लेकिन आज फॉर्चुनेटली आज क्या है कि हमारा पहला पैसेज पूरा नेगेटिव था, ये वाला पूरा पॉजिटिव। अब आ जाओ, अब देखते हैं, हमें कंजंक्शन डालना है। परहैप्स का मतलब है पॉसिबली, शायद, शायद, पॉसिबली। देयरफॉर कारण बताता है, देयरफॉर का मतलब है इसलिए। ऑल्दो का मतलब है हालांकि, यद्यपि। और नेवरदीलेस का मतलब है फिर भी। सब कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ा दिया है मैंने, ये प्रैक्टिस बैच है। ओके, और अब ये वाला दोनों सेंटेंस ना कॉन्ट्राडिक्टरी जाता है, ये विरोधाभास वाले सेंटेंस में यूज करते हैं, बट सेंटेंस में कहीं भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। ओके, उसने बिस्किट दिया, ऑल्दो लड़के ने बिस्किट दिया बट बहन ने फेंक दिया, तो ऐसा तो है नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी तो जा नहीं रहा है, तो ये दोनों तो वैसे ही हट गया। नेवरदीलेस, फिर भी, लड़की ने बिस्किट फेंक दिया। ये बोल रहे कपल ऑफ डेज अगो मैंने एक यंग लड़के को देखा जो करीब करीब, उनका सही उम्र नहीं पता, वो गेस कर रहे हैं, पॉसिबली, पॉसिबली बहन और भाई दोनों का उम्र गेस कर रहे हैं, पॉसिबली करीब बच्चा 5 साल से ज्यादा का नहीं होगा। देयरफॉर नहीं है, कारण यहाँ नहीं बताया जा रहा है। ओके, कारण नहीं बताया जा रहा है, पॉसिबली मतलब शायद वो 5 साल से के करीब करीब का बच्चा होगा। ओके, और उसकी बहन भी करीब 3 साल की होगी। हु आई, हाँ, डैश अ बिस्किट। अब देखो यहाँ पे आपको याद होगा जब मैंने आपको इन्फिनिटिव चैप्टर पढ़ाया था, याद है आपको? इन्फिनिटिव चैप्टर वॉच वर्ड पढ़ाया था, याद रखोगे? तभी तो याद होगा। आई सॉ हिम या आई वॉच हिम टू डू द वर्क। आई सॉ हिम, याद दिला रही हूं, आई सॉ हिम डू द वर्क। और आई सॉ हिम, यही वाला एग्जाम्पल डाल देती ऐसा। आई सॉ हिम टू ब्रेक द बिस्किट, बिस्किट तोड़ रहा था, मैंने उसको बिस्किट, हाथ में जो बिस्किट था ना तोड़ के अपनी बहन को दे रहा था। आई सॉ हिम ब्रेक द बिस्किट। बिस्किट, ओके, आई सॉ हिम ब्रोक द बिस्किट। ब्रोक भी आ रहा था, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, पास्ट टेंस देखा हो। मैंने बच्चे को, 5 साल वाले बच्चे को बिस्किट तोड़ते हुए देखा।
ग्रामर का है रूल। हम्म हुए हुए का सेंस जा रहा है। ये है इन्फिनेटिव टू के साथ वाला। ये मैं कल आपके ग्रामर वाले बैच में यही पढ़ाने वाली हूँ। ओके, बेयर इन्फिनेटिव। और ये है बगैर टू वाला बेयर इन्फिनेटिव। इसको वर्ब मत मानना, सब सेंटेंस का वर्ब ये है, वर्ब ये है, वर्ब ये है, इसको वर्ब मत मानना, ठीक है। और ये तो वर्ब है, ब्रोक वर्ब है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये प्रैक्टिस बैच है, तो फिर से तो ग्रामर उसमें होगा नहीं। अब देखो कौन कौन सा नहीं होगा। आपको याद होगा जब मैंने आपको 100 वर्ड पढ़ाया था, वॉच वर्ड 100 वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है, बेयर बेयर। तो ये तो वैसे ही हट गया, ये तो वैसे ही हट गया। ओके, और दोबारा देखो, आई सॉ हिम ब्रोक नहीं होगा, क्योंकि हमें तो वर्ब मिल गया है, हमें अब दूसरा वर्ब नहीं चाहिए। कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम पास्ट टेंस में जा रहा है तो वर्ब लगा दिया जाए, लेकिन हमें वर्ब की जरूरत ही नहीं है। हमें तो या तो पार्टिसिपल चाहिए या तो ये चाहिए। वैसे ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि 100 वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव भी लेता है और पार्टिसिपल भी लेता है, ठीक है। और बताया था मैंने उसका ना का सेंस आए तो जीरेंड और इन्फिनेटिव होता है। मैंने उसका बिस्किट तोड़ना नहीं देखा, मैंने उसको बिस्किट, हाथ में जो बिस्किट था ना, तोड़ते हुए देखा। हिम की विशेषता बता रहा है। हिम क्या कर रहा था? बिस्किट को तोड़ रहा था। पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए, तो ब्रेकिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये हो गया, मैंने उसको बिस्किट तोड़ते हुए देखा। बेयर इन्फिनेटिव 100 वर्ड अपने साथ बेयर लेता है। और हम, अब कुछ बच्चों को लगेगा मैम ये पास्ट है, तो हम भी तो पास्ट लगा देंगे, बट हमें सब्जेक्ट नहीं चाहिए ना। मैंने, आई वॉच्ड, आपने क्या उसको बिस्किट तोड़ते हुए देखा। यहाँ पे ब्रो का बिस्किट नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके हमें अपना वर्ब तो मिला हुआ, अब हमें वर्ब नहीं चाहिए। ओके, बिस्किट तोड़ते हुए देखा और अपनी बहन को देखा। जैसे ही बहन को दिया, और जैसे ही बहन को बिस्किट मिला ना, तो बहन खुश हो गई, आगे जा खुश हो गई। बहन सल का मतलब होता है सैड नहीं हुई, गुस्से में नहीं हुई, खुश हो गई, खुश हो गई। हाँ, और ब्रदर भी, रेसिप्रोकेट करना मतलब पलट कर जवाब देना। जैसे आपके साथ मैंने आपके साथ बुरा किया, तो आप भी मुझे पलट कर कुछ बुरा ही बोल रहे हो। मैंने आपको स्माइल दिया, तो यू ऑल्सो रेसिप्रोकेटेड विथ अ स्माइल, आपने भी वहां से स्माइल रिटर्न किया। तो यहाँ तो दोनों भाई बहन के अच्छा अच्छा हो रहा है ना। ओके, तो बहन ने स्माइल दिया, तो ब्रदर ने उसको एक्नॉलेज किया, उसके स्माइल को एक्सेप्ट किया। डाइवल्ज का मतलब है किसी सीक्रेट का खुलासा करना। कन्फेस का मतलब है गलती स्वीकार करना। और डिसडेन का मतलब है डिसलाइक। ऐसा तो डिसलाइक तो नहीं किया। ओके, ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। आपने बिस्किट तोड़ना नहीं देखा, ठीक है, आपने उसको तोड़ते हुए देखा, हुए हुए का सेंस जा रहा है। ब्रोक नहीं होगा, ब्रोक वर्ब चाहिए ही नहीं ना, हमें तो वर्ब मिल गया है, हमें तो अपना वर्ब मिल गया। अब यहाँ पे वर्ब नहीं चाहिए, ब्रोक वर्ब होता है, और वर्ब होता है तो सब्जेक्ट चाहिए। इस वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया है। अब यहाँ कॉमा लगा, यहाँ वर्ब तो नहीं चाहिए। वर्ब होता तो इसके पहले कोई सब्जेक्ट होता। उसका ग्लोअर नहीं होगा। ग्लो का मतलब भी होता है ना, ग्लो का मतलब होता है, देखो वो ग्लो है, उसका फेस ग्लो कर गया। एक होता है ग्लोअर, ग्लोअर का मतलब है गुस्से में रहना, गुस्सा गुस्सा। ओके, ग्लो होता तो हो सकता, उसका फेस ग्लो कर गया बिस्किट मिलते साथ, लेकिन यहाँ पे ग्लोअर है, ग्लोअर। ग्लोअर हमेशा गुस्से के सेंस में। ओके, तो भाई ने भी उसको एक अच्छा सा स्माइल दिया। एंग्री थोड़ी दिया, सीरियस थोड़ी है, दोनों का मतलब, एंड डियरिंग, बहुत प्यारा सा स्माइल दिया। अब आ जाओ PQRS। PQRS में देखो इसमें क्या है, मुझे D SSS का है और मुझे थोड़ा सा टफ लगा, इसीलिए मैं लेके आई हूँ। पहला दिया हुआ है, पहला सेंटेंस, दे हैव प्रोवाइडेड यू विद द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट को पढ़ने के बाद चारों लिंक करना। बीम्ड विथ हैप्पीनेस,
ऐसा होता है। कनाइव का मतलब है गलत काम में साथ देना। कभी कभी पेरेंट्स भी गलत काम में साथ दे देते हैं आपको खुश करने के लिए। डाइवर्ज, रिवील करना, सीक्रेट का खुलासा करना, कि तो क्या कर लिया हमने। दो ऑप्शन बी से, एक ऑप्शन, एक ए से और एक सी से। पहला वाला ऑप्शन देखिए, पहला वाला मतलब क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन बीइंग्स एक्सपीरियंस अ रेंज ऑफ कॉन्शियसनेस थ्रू आउट देयर डेली लाइफ। कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ना हमें बहुत सारा अवेयरनेस मिलता है। अवेयरनेस मतलब हमारे बगल में क्या क्या हो रहा है, अवेयर है कॉन्शियसनेस। तो फिर देखो कौन सा लिंक हो रहा है। ए होगा, ए तो बिल्कुल नहीं होगा ना। ए इसलिए नहीं होगा ना, यहाँ तो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ, हमारे कॉन्शियसनेस का पूरे हर डे लाइफ में दायरा ज्यादा है। और फिर हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, और फिर हम लैक ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। अब हम कॉन्शियसनेस के बारे में बताएंगे ना, हमें तरह तरह की चीजें अपने हर दिन में सीखने को मिलती है। ठीक है, तो ए तो बिल्कुल नहीं होगा, ए तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, अब आप देखो सी होगा, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस इज असेंशियल। ठीक है, ये भी, ये आपको लग रहा है असेसिंग एन इंडिविजुअल्स इश्यूज एंड फाइंडिंग सोल्यूशन। सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा तभी तो सोल्यूशन निकाले। मेरे को सी भी लग रहा है, और सी से भी पहला हो सकता है, मेरे को बी भी लग रहा है। कॉन्शियसनेस, द अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस इज नॉट ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड कैन वेरी। अब मेरे को बी भी लग रहा है, मतलब मेरे को ऐसा एग्जामिनेशन हॉल में लगेगा कि सी भी हो सकता है, बी भी लग सकता है। देखो आपको याद होगा मैंने आपको जनरल और स्पेसिफिक बताया है। पहले हम जनरल्स बात करते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक किसी खास की बात करते हैं। तो पहले इन्होंने क्या किया है, कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल दिया है, सॉरी कॉन्शियसनेस का डेफिनेशन दिया है। ये बोल रहे ह्यूमन बीइंग्स अपने रोजमर्रा की लाइफ में ना तरह तरह का कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर बताया कॉन्शियसनेस का एक्सप्लेनेशन दिया, कॉन्शियसनेस द अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। कॉन्शियसनेस होता क्या है, ठीक है, और ये हमेशा वैरी करता है। हम तरह तरह की, बी सही होगा, बी सही होगा। दो ऑप्शन तो हट गया दो ऑप्शन हट गया। अब देखो बी के बाद तो सी है, देखो बी के बाद तो सी यहाँ भी है, ठीक है, और बी के बाद सी यहाँ भी है, लेकिन मेरे को डी ए दिख रहा है और यहाँ पे ए डी दिख रहा है। अब मेरे को असली हेल्प मिलेगा डी ए और ए डी से। बी सी डी है, देखो अच्छे से देखो।
ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, अभी मैं बैठी हुई थी तो मैं एक बार बाकी सब चीज़ तो नहीं देख रही थी, मैं PQRS को देख रही थी, और एक बार PQRS बनाने के बाद आंसर भी टैली करवा देती तो मेरे को भी कंफ्यूजन आया था। ठीक है, मेरे को भी कंफ्यूजन आया था। लो अवेयरनेस का मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ी दिया हुआ। देखो, एक एक बताया है अवेयरनेस, फिर बताया है लैक ऑफ अवेयरनेस का मतलब है अवेयरनेस है ही नहीं, और लो अवेयरनेस का मतलब है कि थोड़ी बहुत अवेयरनेस है। ठीक है, थोड़ी बहुत अवेयरनेस है। तो फिर मैंने ध्यान से देखा ना, अब मेरे को भी मुश्किल हो रहा था, पहले तो मैंने ट्राई किया, हाँ ट्राई किया, तो आप लोगों की तरह ना, आप लोगों की तरह मेरे को भी यही लग रहा था। आप लोग भी मेरे स्टूडेंट हो, जैसा आप सोचोगे वैसा मेरे को पहले ऐसा लग रहा था, ये वाला। लेकिन फिर मेरे को लग रहा था कि कुछ तो खास बात है, डीए है, इसमें भी छोड़ा है वैसे। फिर मैंने आंसर चेक करवाया आंसर चेक करवाया तो फिर मैंने लिंक किया, तो आंसर ये था। ये एग्जाम में रॉन्ग करवाने वाला ये एग्जाम में रॉन्ग करवाने वाला, बता रही हूँ क्यों। ऐसा क्वेश्चन रॉन्ग हो जा रहा है ना, जब टीचर की हालत खराब हो रही तो बच्चा तो हमारा अभी सीधा साधा है। ओके, हाँ बता रही हूँ, आंसर इन्होंने ये दिया है, DSSS का है। देखो, फिर मैं समझ गई उनका आंसर गलत नहीं है। ओके, ए के बाद ही डी आएगा। फिर मैंने देखा, मैंने कंपेयर किया ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में पहले इन्होंने क्या बोला ना, अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस, फिर बोला है लैक ऑफ अवेयरनेस क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद बोला है एक लो अवेयरनेस। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं देख लेते हैं। देखो, इन्होंने ए के बाद ही डी होगा, हाँ ए के बाद ही डी होगा, पहले इन्होंने डी के बाद ए नहीं हुआ, तो उस अकॉर्डिंग है गया। बता रही हूँ यहाँ पे इन्होंने बोला है, देखो, कॉन्शियसनेस क्या होता है ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट, ये वेरी करता है। फिर बोल रहे हैं लैक ऑफ अवेयरनेस इज अनकॉन्शियसनेस वाइल बीइंग कॉन्शियस बट नॉट फुल्ली प्रेजेंट। कॉन्शियस हो बट अवेयर नहीं है, इसको हम डे ड्रीमिंग बोलते हैं। सपने देख रहे हो जानबूझकर, आप कॉन्शियस नहीं हो, अवेयरनेस है ही नहीं, वो चीज हो रहा है। ठीक है, फिर इन्होंने बी के बाद ए बोला है, फिर इन्होंने बोला है अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का डिफरेंट स्टेट्स इज एसेंशियल, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सोल्यूशन निकालने के लिए डिफरेंट स्टेट्स कॉन्शियसनेस का ये बहुत जरूरी है। और लास्ट में बोला है द स्टेट ऑफ लो अवेयरनेस इज कैरेक्टराइज्ड, तो पहले कॉन्शियस है फिर नहीं है, तो ए और डी में ना पहले डी नहीं आना चाहिए। लो अवेयरनेस की बात नहीं करेंगे, एक तो अवेयरनेस है नहीं है, और ये तो बीच का है। तो हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल वाला था। अगर ये आपका रॉन्ग हो गया ना, तो एग्जाम में 90% बच्चे का रॉन्ग होगा, रॉन्ग होगा। बस ए और डी पे सॉल्व करना था। नेक्स्ट ये भी उसी का है, पहला दिया हुआ है। ठीक है, पहला दिया हुआ है, पढ़ो और आगे देखो। पहला वाला पढ़ के फिर करिए। दो ऑप्शंस को छांट लीजिएगा। अच्छे से देखिए, हो जाएगा।
DBCA कंफ्यूजन हो रहा है, मैं कंफ्यूजन देख रही हूँ। सेकंड और फोर्थ में कंफ्यूजन हो रहा है। ABCD। सबसे पहले देखो पहला ऑप्शन डी क्यों होगा? कमीशन फॉर एयर, फॉलोइंग द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्डर्स, द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD ने अ सेट ऑफ निर्देश जारी किया है। ठीक है, अ सेट ऑफ निर्देश दिया है इंजीनियर्स को कि डस्ट पोल्यूशन दिल्ली का कंट्रोल करो कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहां मकान वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह बन रहा है, उनको निर्देश दिया है। ठीक है, अब देखो निर्देश में कौन सा पहले होगा? द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ऑफ ऑल द डिविजन्स हैव बीन डायरेक्टेड, डायरेक्शन दिया गया है। ओके, डायरेक्शंस दिया गया है, कुछ निर्देश दिया गया, अ सेट ऑफ निर्देश दिया गया है, और उस निर्देश के तहत क्या करना है? उनको डायरेक्ट किया गया है कि आप जाओ वहां पे विजिट करो और देखो कि डस्ट एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए जाओ, इफेक्टिव मॉनिटर कैसे करना है। निर्देश दिया गया, इस निर्देश में क्या बोला गया? तो डी से ही शुरू होगा, डी से, ए से नहीं। ठीक है, अब आपका कंफ्यूजन है। हाँ, पहले तो डी से अच्छे से देखो। डी में बोला है कि जाके चेक करो, ओके, आपको वहां पे विजिट करो। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि वहां शुड चेक। पहले 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 क्या कह रहे हैं ना, आप बोलोगे मैम आप लोग जो डी के बाद कहाँ चला गया, डी के बाद जो बी लगा रहे हो ना, ठीक है, डी के बाद जो बी लगा रहे हो वो नहीं होगा, बता रही हूँ क्यों, क्यों नहीं होगा। पहले पहले देखो, उनको बोला गया है जाओ, ठीक है, पहले तो वहां जाके देखो कि क्या करना है, और फिर ऑर्डर जारी किया गया है कि वहां पे सेंसर लगाओ। सारे कंस्ट्रक्शन साइट में सेंसर लगाएंगे तभी तो पता चलेगा ना। ठीक है, हर दिन का पोल्यूशन लेवल और डे, एवरी डे का चीज, पहले तो वहां कोई चीज सेंसर लगाया गया है ताकि आपको पोल्यूशन का लेवल वगैरह पता चले। उसके बाद पोल्यूशन का लेवल पता चलेगा, ठीक है, फिर आप क्या करोगे? मीनवाइल उनको बोला गया है कि इसको अपलोड करो। पहले तो पोल्यूशन का लेवल वगैरह चेक होगा, उसके अकॉर्डिंग जो मशीन बताएगा उसके अकॉर्डिंग आप डिटेल्स वगैरह हर दिन, पहले तो हर दिन जाके मॉनिटर करोगे जो चीज लगाए, उसके बाद डिटेल वगैरह भरोगे। ठीक है, तो पहले तो क्या हो गया, डी के बाद ए। ठीक है, पहले ना हमें ए पहले लाना है। इंस्टॉल करेंगे सेंसर ना, सारा चीज देगा, सारा डिटेल वगैरह देगा। आंसर इज ओके। हाँ, पहले जाके देखे, फिर इंस्टॉल किया गया, सेंसर लगाया गया है कि किस वजह से पोल्यूशन हो रहा है, फिर लेवल वगैरह चेक करके डेटा वगैरह डाला जाए। अच्छा है ना? तो मुझे DSSB का बड़ा अच्छा लगा। ओके, चलो फटाफट, थक गई हूं मैं, मेरी आंख वाँख बहुत दर्द हो रही है। ये तो इजी है, ये इजी है। इसमें पहला नहीं दिया है। SSQR,
देखो सबसे पहले बोलेंगे रूरल पॉपुलेशन। यहाँ जो रूरल गांव का पॉपुलेशन है ना, डोमिनेट करता है अर्बन पॉपुलेशन, मतलब गांव का पॉपुलेशन ज्यादा है, शहरी पॉपुलेशन कम है। तो आप बताओगे ना कहाँ का, कहाँ का? इंडिया के बारे में बता रहे हैं। इंडिया एक गांवों का देश है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस। यहाँ पे इंडिया के बारे में बताया जा रहा है ना, तो आर से तो नहीं शुरू होगा ना। रूरल पॉपुलेशन आएगा कहाँ का, पहले बताओगे ना इंडिया का, तो आर तो पहले नहीं। ओके, और दूसरा है एस के बाद ही आर होगा। एस के बाद ही हो रहा है। इंडिया एक कंट्री ऑफ विलेजेस है, इंडिया में रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, एस के बाद आर होगा, बट यहाँ आर के बाद एस, आर के बाद एस। तो अब बताओ क्या होगा? हाँ, फिर आगे सब बता रहे हैं एस के बाद ही आर हो। इंडिया में रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, फिर बता रहे जनरली द गेन्स ऑफ बीइंग अर्बन पॉपुलेशन इज लेस। फायदा कम है शहर में रहने का और नुकसान ज्यादा है। क्यों? देयर इज लेकिन फिर भी शहर में रहने का बहुत बहुत ज्यादा नुकसान है, फायदा ज्यादा नहीं है, बट फिर भी लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। ये रबल मलबा को बोलते हैं। मैं मलबे के नीचे दबा हुआ। रबल इज द रिमेन्स, द रियून्स। कोई बिल्डिंग का मलबा भी हो सकता है, एरोप्लेन का मलबा भी हो सकता है। दो ऑप्शंस तो हटाना है ना। आई ट्राइड टू मूव द रबल। मैंने मलबा हटाने की कोशिश की। ओके, सो डैट आई कैन कम आउट एंड सर्च माई फैमिली। मैंने कोशिश की कि मैं मलबे से निकलूं, बट द रबल वॉज टू हैवी और मैं निकल नहीं पा रहा था। और पहले तो उसने ट्राई किया ना, बी के बाद ही ये होगा, ठीक है। बट मलबा इतना ज्यादा था कि वो निकल नहीं पा रहा था, बी के बाद ही ये होगा। ए के बाद बी, दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं। अब ई देख लो, इट वॉज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ डॉन व्हेन आई रिगेन्ड कॉन्शियसनेस। अभी अभी ये सुबह हो ही रहा था कि मेरे को होश आया। पहले तो होश आया होगा तब तो बेचारे को पता चलेगा ना कि मैं मलबे के नीचे दबा हुआ। ठीक है, ई सही होगा। जब मेरे को होश आया, और बी के तुरंत बाद ए, बी के तुरंत बाद ए होगा। बी और ए इतना दूर पे थोड़ी होगा। ओके, जब मेरे को उल्टा जा रहा है ना, जब मेरे को होश आया तो मैंने देखा कि मैं तो मलबे के नीचे, मेरे को होश आया तो मैंने तो देखा कि मैं मलबे के नीचे था। ई के बाद डी, उसके बाद मेरे को आया कि अरे ये तो भूकंप आया था, मैं मलबे के नीचे दबा हूँ। मैं निकलने की कोशिश कर रहा था ना, बट बहुत हैवी था, मैं निकलने उल्टा के चला। पहला दिया हुआ है, S1 दिया हुआ है, लास्ट का दिया हुआ है, बीच का अरेंज कर। Elephants are found in India and Africa. सारा ऑप्शन बी से हो रहा है ना।
ठीक है, सारा ऑप्शन बी से है, तो पहला बी ही होगा। ठीक है, एलिफेंट्स जो होते हैं ना, इंडिया और अफ्रीका दोनों में है, बट जो अफ्रीकन एलिमेंट है, बी से ही सबसे एलिफेंट है, वो लार्जर होता है। ओके, उनका जो सूंड है बड़ा होता है, बिगर ईयर्स भी होता है, बी से ही शुरू हो रहा है। और ऑप्शन देखो, दो में बी डी, दो में बी ए, बी ए। मेरे को एग्जामिनेशन हॉल में बी के बाद सी भी लग सकता है, क्योंकि इंडिया और अफ्रीका की बात हो रही है, दोनों कंट्रीज, ये भी लग सकता है। और एलिफेंट्स की दो मतलब इसके बारे में भी कर सकती हूँ, दोनों एक दूसरे से अलग स्पीशीज होते हैं। मेरे को बी के बाद ए भी लग सकता है, और बी के बाद एग्जाम में डी भी लग सकता है। अब मेरे को डिसाइड करना है कि क्या करना है। अच्छा, मेरे को बी के बाद सी तो है ही नहीं, सॉरी, सी तो ऑप्शन में है ही नहीं, बोथ कंट्री। बी के बाद सी नहीं है ना, सी तो है ही नहीं, तब तो और काम आसान हो गया। हाँ, और आपका काम आसान हो गया। देखो, सबसे पहले ना हम किसी भी, देखो सबसे पहले जब हम किसी के बारे में बताते हैं ना, तो हम बताते हैं कि पहले उसका ओरिजिन, ये इसमें विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है, ये डिफरेंट प्रजाति के होते हैं, फिर उसके बारे में और सारा चीज़ बताते हैं। वो डिफरेंट प्रजाति के होते हैं, फिर उनकी क्वालिटीज़ बताई जाती है। वो डिफरेंट प्रजाति के होते हैं, वो झुंड में रहते हैं, वो शर्मीले जानवर है, फिर उनका कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जाता है। जैसे आप कहीं भी पढ़ते हो तो एलिफेंट्स की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है यहाँ यहाँ पर, फिर उसकी क्वालिटीज बताई जाती है। तो पहले बी के बाद ही ए होगा। ठीक है, बी के बाद ही ए होगा, बी के बाद डी मत लगाना, हाँ, ए होगा ए। तो इनफैक्ट द टू आर कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट स्पीशीज। फिर देखो, फिर वो डिफरेंट प्रजाति के पाए जाते हैं, फिर हम बताते हैं ना कि वो रहते कहाँ पे है। ठीक है, फिर हम उनका क्वालिटीज बता रहे हैं, ये शर्मीले जानवर होते हैं बट इंटेलिजेंट भी है। तो लास्ट वाला डी हो, वेरी गुड, लास्ट वाला डी हो। तो थोड़ा जनरल, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, ये ऐसे बर्ड्स होते हैं, ये देखो क्या करते हैं हम लोग जनरली किसी के बारे में जब डिस्क्रिप्शन देते हैं ना, ये वर्ड्स विभिन्न प्रजाति के होते हैं, फिर ये कहाँ पाए जाते हैं, फिर इनकी पहले अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है तो पहले हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी फिजिकल मतलब देखने में कैसे होते हैं, और उनकी और हैबिट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या उनके द्वारा की जाती है। तो बी ए सी डी होगा, लास्ट वाला डी। दे आर शाई एनिमल्स बट द एलिफेंट इज अ वेरी इंटेलिजेंट, और ये ओके। आज ना अब 10 मिनट्स बचा है, तो मैं कल इसको करवा दूंगी, कल परसों जब भी क्लास होगी ना इसको करवा दूंगी। आज ना मुझे बहुत दिक्कत हो रही है स्क्रीन देखने में, आंखें बहुत दर्द हो रही है, तो एंड कर दिया जाए आज। सुबह से मैं परेशान हूँ, बट मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके क्लास ले लेती हूँ। पैसेज कर लेंगे, किसी और दिन कर लेंगे। थर्ड में क्या ऑप्शन था? थर्ड में ऑप्शन ए होगा। नहीं नहीं, थर्ड में तो ठीक ही किया था। थर्ड में एस के बाद आर होगा, यही ऑप्शन। ठीक है, मुनिराज का विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ठीक है, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड गेट योर ड्रीम जॉब। ओके, एंड करती।
हाँ स्क्रीन टाइम ना बहुत ज्यादा हो गया लग रहा है, उसे जो आंख दर्द हो रही है मेरी। ओके हाँ